गरीबों को सहारा दिए हैं, मकान दिए हैं। जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो गया है। आतंकवादी नहीं हमारे देश में पोसा रहे हैं सब। मोदी जी इस व्यवस्था को मजबूत किए कि आतंकवादी नहीं आ सकता है हमारे देश में। मोदी जी को सराहनीय कार्य देखते हुए हम लोग पूरे ग्राम सभा का वोट मोदी जी को दिया। देखिए सर, हम वोट मोदी को देंगे, लेकिन कब देंगे? जब जनता की भलाई होगी तब देंगे। इस लोकसभा चुनाव का जो भी मतदान है, हम अपने विकास के तौर पर आज से लेकर देवरिया जर्जर हो गई है। बरहज से लेकर रेलवे स्टेशन पर अभी हम यहाँ पे हैं। यहाँ ये रोड एकदम जर्जर विकास के नाम पर आप राजनीतिक पार्टी को किसी का विकास नहीं कर पाएगा। विकास जब तक आप अपने अंदर स्वयं की भावना, विकास की भावना नहीं लाएंगे तब तक देश का विकास। एक और मुद्दा है, ये जो बरहज बाजार का जो ये रेलवे स्टेशन है, ये अंग्रेजों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। और अभी तक इस पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा भी पानी की व्यवस्था भी एकदम कुछ नहीं है। और ये तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं मतदान ही ना करूं, लेकिन मन ही मन बैठा लिया, मताधिकार है तो मतदान तो करना ही पड़ता है। लेकिन हो सके कि किसी पार्टी को ना दे के तीसरा ही तो कहते हैं कि भाई आप किसी को मत चुनिए, नोटा को चुनिए। मैं तो नोटा का समर्थक हूँ, मैं तो नोटा को ही वोट दूंगा। आज मैं बरहज लोकसभा बांसगांव क्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ, बरहज रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा नौजवान भी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव का इनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा, हम इनसे जानना चाहेंगे। इस समय हम बरहज रेलवे स्टेशन बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही हम खड़े हैं और यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा का चुनाव, जैसे इनका कीमती मतदान आखिर किन मुद्दों पर होगा, इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव का कीमती मतदान आपका किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार। हम इस लोकसभा चुनाव का जो भी मतदान है, हम अपने विकास के तौर पे, जैसे में मान जाइए हमारे यहाँ सड़क है जो देवरिया बरहज से लेकर देवरिया जर्जर हो गई है। बरहज से लेकर रेलवे स्टेशन पर अभी हम यहाँ पे हैं। यहाँ ये रोड एकदम जर्जर पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की मान जाइए जो महिलाएं शौच के लिए जाना हो तो बहुत दिक्कत है। वो वहाँ एक पड़ा है जो अंग्रेजों को बनाया हुआ है, अभी तक वो उसमें कोई मरम्मत नहीं हुआ। एक नल पड़ा है वहाँ, उसमें शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, हेडपम्प लगवाया है। इसके देखते हुए युवा नौसाथियों को वो नौकरी के अभाव में सब इधर उधर, टिकट के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। टिकट के लिए मारा मारी रोज हो रहा है। इसके वजह से हम देख के जो विकास करेगा उसी को मतदान करेंगे। हमारे लोकसभा में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। जो हमारे क्षेत्र में विकास के होगा वो हमारे पूरा ग्राम वासियों को उसी को वोट दिया जाएगा जो इस क्षेत्र का विकास करेगा। आपको हम वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही इस समय हम खड़े हैं और ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे भी लोकसभा चुनाव को लेकर
कि आखिर इनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा, हम इनसे जानना चाहेंगे। हाँ तो सर, आने वाले लोकसभा चुनाव का मतदान आपका कीमती जो चुनाव मतदान है किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में सबसे पहले तो हम आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और हमारा नाम राहुल यादव है, हमारा घर यही मोहा पड़ता है। और आने वाले चुनाव में हम किसी भी पार्टी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी पार्टी, जो भी सरकार आ रही है, शिक्षा पे काम हो और रोज़गार हो, युवा रोज़गार हो और अच्छी खासी नौकरियां आवे। देख रहे हैं जब से ये सरकार अभी जो वर्तमान में है जो सरकार, उसमें ना तो कोई रोज़गार मिला है और ना ही कोई अच्छी खासी नौकरियां एक भी सरकारी आ रही है, ना कुछ आ रहा है, जिससे सभी नौजवान जो है बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत हो रहा है। लोग सड़क देख रहे हैं, आप इधर का सड़क देख लीजिए, कई जगहों की बरहज नगर पालिका में बहुत सारी सड़कें जो है एकदम जर्जर है। गांव में देख लीजिए, गांव में भी सड़क एकदम बेकार पड़ी है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में, ना हम कहना चाहते हैं। और एक और मुद्दा है, ये जो बरहज बाजार का जो ये रेलवे स्टेशन है, ये अंग्रेजों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। और अभी तक इस पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा भी पानी की व्यवस्था भी एकदम कुछ नहीं है। और ये शौचालय भी देख लीजिए, बहुत दिनों से शौचालय ऐसे ही पड़ा है। और जो किसी को जो शौच कहने का और जो हुए तो लोग कहाँ जाएंगे, और महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। देख सकते हैं कितना पुराना शौचालय है, आप देख लीजिए, देखिए इसका थोड़ा सा भी मरम्मत नहीं, कुछ भी नहीं। इधर एक नल है, उसमें से पानी भी नहीं आ रहा अच्छा खासा, और एक नल तो एकदम खराब पड़ा है वहाँ, तो चल ही नहीं रहा है। ये है यहाँ की स्थिति, और बाकी हम अब क्या कह सकते हैं अब। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव का कीमती मतदान आपका किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुद्दा यही है कि मान लीजिए जनता परेशान है, और दूसरी बात मैं बरहज स्टेशन से बोल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पीने का पानी तो है, लेकिन प्रदूषित पानी, यहाँ शौचालय भी नहीं है। इधर देखिए जंगल पे जाए कहाँ जाए, इधर भी तो जंगल ही है, ठीक है। और दूसरी बात मुद्दा है कि मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई का भी मुद्दा है, बच्चे जो है गरीब परिवार के हों स्कूल नहीं जा पाते हैं। और दूसरी बात ये है मुद्दा आपका, अगर वैकेंसी आती है, बच्चे फॉर्म अगर भरते हैं तो बुक हो जाता है, परीक्षाएं भी बुक हो जाता है। तो यही सब मुद्दा है, बाकी तो जनता सबको मालूम ही है, आप भी देख ही रहे हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूँ कि विकास के नाम पर आप राजनीतिक पार्टी को किसी का विकास नहीं कर पाएगा। विकास जब तक आप अपने अंदर स्वयं की भावना, विकास की भावना नहीं लाएंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। जैसे मैं बरहज स्टेशन से बोल रहा हूँ, और यहाँ का विकास अगर देखना है आपको तो देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं। इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक बार फिर मैं क्षेत्र की जनता का विचार जानते हुए पार्ट 2 में ये सर्वे करते हुए कि आने वाले लोकसभा चुनाव आखिर जनता किन मुद्दों पे मतदान करेगी, तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक चाय की दुकान पे, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो हम इनसे इस विषय में जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव का मतदान आखिर किस मुद्दे पर होगा। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव का जो कीमती मतदान आपका जो होगा आखिर किन मुद्दों पर होगा, बताएं। आने वाले लोकसभा चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर होगा। और ये जो वर्तमान सरकार है, जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर जगह जगह वोट मांगे, हम लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे। जो सरकार ने वैक्सीन आम जनता को लगाई है वो बहुत ही गलत है, इसका बहुत ही दुष्परिणाम पड़ रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली खबर में हमने बताया था कि एक नई जगह का सर्वे करते हुए हम आपको जनता के विचारों को अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे। इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही हैं। आज मैं कुछ जनता के बीच में मैं आया हुआ हूँ, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर इनका मतदान किन मुद्दों पर होगा, हम इनसे जानते हैं। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले
लोकसभा चुनाव में आपका कीमती मतदान जो होगा आखिर किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में बताएं। भाई विकास के मुद्दे पे होगा। जैसे मोदी जी ने हमारे बढ़िया काम किया है, जैसे गरीबों को सहारा दिए हैं, मकान दिए हैं। जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो गया है आजकल। तो ऑनलाइन का सब फायदा है कि बीच में घूस नहीं लग रहा है। सब मोदी जी ने किया है सब सिस्टम। आतंकवादी नहीं हमारे देश में पोसा रहे हैं। मोदी जी इस व्यवस्था को मजबूत किए कि आतंकवादी नहीं आ सकता है हमारे देश में। कहीं कुछ इस तरह का आवाज नहीं है। इसी मुद्दे पे हम मोदी की पार्टी को वोट देंगे। देखिए सर, मोदी जी को सराहनीय कार्य देखते हुए हमले पूरे ग्राम सभा का वोट मोदी जी को जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही हम हैं और इन्होंने इशारों में क्या ये ओपनिंग करके ही बता दिया। आपने क्या बताया सर? हम ओपन इसलिए करके बता रहे हैं कि हम सही बात बोल रहे हैं। जो भी बात है वो सही है। जनता को ये 80% जनता खुश है मोदी से, हमारे देखने से। तो इसलिए जो है कि नहीं, वो अच्छे आदमी है। आपने पूरे ग्राम सभा की बात हाँ, ग्राम सभा तो मेरा पूरा उनको वोट देगा। मोदी का ही सब, मोदी को ही चाहते हैं लोग। इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही हैं और इन्होंने इशारों में क्या ओपनिंग बता दिया कि ये 2024 इलेक्शन में लोकसभा का मतदान पूरे ग्राम सभा का इनके ये वर्तमान सरकार को ही मतदान जाएगा, यही बोला। हाँ, यही बोले कि इस समय हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में ही हैं और इस ग्राम सभा के ये निवासी हैं, इसी ग्राम सभा के। और इन्होंने भी इशारों में क्या ओपनिंग कर दी इस बात की कि इनका मतदान किसको जाएगा। तो इसी ग्राम सभा से ये भी हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है तो इनका कीमती मतदान आखिर किन मुद्दों पर होगा, इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका कीमती मतदान जो होगा आखिर किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में। जी सर, मेरे देश में 2 राष्ट्रीय पार्टी है। एक राष्ट्रीय है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी है। जो जैसे प्रचार कर रहे हैं टीवी वगैरह पे दिखाया जा रहा है, जैसे एक शाम को एक पड़ोसी का झगड़ा दिखा रहा है। जैसे कि ये पड़ोसी से झगड़ा किया, वो पड़ोसी से झगड़ा किया, वो एक दूसरे के प्रति ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, लेकिन किसी ने जनता के बीच की बात अभी तक कोई नहीं बोली। तो मैंने पूछा कि आपका कीमती मतदान आने वाले लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर? मुद्दे तो मेरे पास बहुत है। आखिर बीजेपी कहती है कि 70 सालों में जो नहीं आपने किया मैंने कर दिया। आखिर गुलाम था मेरा देश, कांग्रेस 70 सालों से राज करती थी। मेरे पास उस समय देश में था ही क्या कि जो कांग्रेस करे। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से और गांव तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसा होता है। इस समय मोदी जी की सरकार है, ऑनलाइन की व्यवस्था है। आप 25 रुपया ऑनलाइन कराते हैं, आपका शौचालय, आपका मकान आपके डायरेक्ट खाते में आता है। ये अच्छी बात है, लेकिन रह गई बात इस समय जनता महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों से झेल रही है। इन विषयों पे कोई पार्टियां चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं। जैसे मेरे 1.5 अरब की आबादी है मेरे देश की, अब कोई ये नहीं पूछता 1.5 अरब की आबादी में आप करते क्या हैं। मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, कहाँ से बनूंगा? मेरा मतदान है, मैं स्वतंत्र हूँ। आइए मुझसे कोई गारंटी कार्ड भरवाइए, किसी भी पार्टी के हों आप, नहीं आप कर पाएंगे। सारे लोग ये कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई ये नहीं करता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका आने वाले लोकसभा चुनाव का मतदान किन मुद्दों पर लेकर होगा, इसके बारे में मैं पूछ। मेरा मुद्दा देखिए, सबसे पहले इस राष्ट्र की सशक्त नींव नहीं पड़ेगी तब तक 1.5 अरब की आबादी ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी, मतदान करती रहेगी। जिनके पास सत्ता होती है वो मालिक होता है। मेरे पास सत्ता होती मैं मतदान
एक कर्मी हूँ, मतदाता हूँ। आप इस बार आपका मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे से आप मतदान करेंगे? मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक कोई मेरे देवरिया जिला में लागू नहीं हुआ, ना तो कोई डेवलपमेंट हुआ। मेरा देवरिया जिला हजारों एकड़ की आबादी में है। यहाँ से देवारा उठा लीजिए, हजारों प्लांट लग सकते हैं। इस बार तो मेरे जिला से ऐसा कर दिए लोग कि जो कभी कहा जाता था कि देवरिया चीनी का कटोरा है, आज एक भी चीनी मिल चालू नहीं है। इस बार तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं मतदान ही ना करूं, लेकिन मन ही मन बैठा लिया हूं, मताधिकार है तो मतदान तो करना ही पड़ता है। लेकिन हो सके कि किसी पार्टी को ना दे के तीसरा ही विकल्प मैं चुन लूं। इसके लिए धन्यवाद। जैसे क्या, मतदान तो करना ही है। मतदान नहीं किया तो आप आदमी ही नहीं, ठीक। और जैसे कि एक नोटा का विकल्प आता है, तो नोटा तो अभी हमारे यहाँ इतना प्रचलित नहीं है, हमारे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। नॉट फॉर सपोर्टेड इंडिया। हम तो कहते हैं कि भाई आप किसी को मत चुनिए, नोटा को चुनिए। मैं तो नोटा का समर्थक हूँ, मैं तो नोटा को ही वोट दूंगा। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले ये लोकसभा 2024 ये चुनाव में आपका कीमती मतदान किस मुद्दों को लेकर होगा, इसके बारे में? देखिए सर, हम वोट मोदी को देंगे, लेकिन कब देंगे? जब जनता की भलाई होगी तब देंगे वोट। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा तब वोट देंगे, नहीं तो वोट हम नहीं देंगे। हमको दलाली नहीं चाहिए, एक पैसे भी नहीं। बोल दिया। हम अपनी अगली वीडियो में बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता से एक बार फिर मिलेंगे और उनसे बात करते हुए उनके विचारों को अपने चैनल के द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे।